राजस्थान में जब वीर योद्धाओं की चर्चा होती है तब सबसे पहला नाम महाराणा कुंभा का आता है। महाराणा कुंभा जो चाचा मेरा को मारकर अपने पिता महाराणा मोगल की मौत का बदला लेते हैं, इसकी जानकारी हमें पदराड़ा अभिलेख से मिलती है। वो सारंगपुर के युद्ध में मालवा के मोहम्मद खिलजी को खदेड़ देते हैं और इस जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं। नागौर के शम्स खां और मुजाहिद खां को भी हरा देते हैं। जब मालवा का मोहम्मद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को हराने के लिए चंपानेर की संधि करते हैं, तब महाराणा कुंभा बदनौर के युद्ध में गुजरात और मालवा दोनों की संयुक्त सेना को परास्त कर देते हैं। महाराणा कुंभा सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हरा देते हैं। कवि राजा श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था, जिसमें प्रमुख दुर्ग कुम्मलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग, ये सारे दुर्ग आते हैं। महाराणा कुंभा युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार और एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। महाराणा कुंभा ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे सुर प्रबंध, कामराज, रतिसार, संगीत मीमांसा, संगीत राज, जिसके 5 भाग हैं। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका भी लिखी है। बाण भट्ट की चंडी शतक पर भी टीका इन्होंने लिखी। कहना व्यास जो कि महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान था, जिसने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की है। मेहाजी ने तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की है। मंडन जो कि महाराणा कुंभा का वास्तुकार था, जिसने वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन जैसी पुस्तकें लिखी है। नाथा जो कि मंडन का भाई था, इसने वास्तु मंजरी नामक पुस्तक लिखी है। गोविंद ने कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार धूर्णी, सार समुच्चय नामक पुस्तकें लिखी है। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम रमा देवी था, जिन्हें मेवाड़ में वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था। महाराणा कुंभा ने इन्हें जावर प्रज्ञा दिया था। महाराणा कुंभा की बहुत सी उपाधियां हैं, जैसे हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, ये सारी उपाधियां महाराणा कुंभा की है। मेवाड़ इतिहास का एक दुर्भाग्य रहा है साथियों कि इतने महान राजा की हत्या उन्हीं का स्वयं का बेटा उदा कर देता है। उदा को हम मेवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। अंत में उदा की मौत भी मालवा में बिजली गिरने से हो जाती है।